अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सभी को एक दूसरे से कंपटीशन करना पसंद है। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से हमें बेस्ट बनना पसंद है, वो भी अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़कर। लेकिन ऐसे भी कुछ गेम्स और कंपटीशंस हैं जिनको जीतना लगभग नामुमकिन है, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक और कुछ तो बहुत ज्यादा वियर्ड भी हैं, जिनमें से कुछ में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इन कंपटीशंस की लिस्ट जिनको जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चीज रेस सबसे ज्यादा खतरनाक गेम है। इसका एनुअल इवेंट मई के लास्ट मंडे को होता है, जो कि ऊपर हिल्स पर स्प्रिंग फेस्टिवल का पार्ट है। पहले ये स्पोर्ट्स यहाँ के लोग खेला करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में टूरिस्ट जाते हैं ये गेम खेलने के लिए। गेम का आइडिया बहुत ही सिंपल है। राउंड चीज को ऊपर से नीचे तक रोल कराया जाता है और इसमें पार्ट लेने वालों को भी ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ना होता है और जो भी इसे पकड़ लेता है वो ही विनर हो जाता है। देखने में ये गेम जितना सिंपल दिखता है, असल में ये है नहीं। पार्टिसिपेंट्स के बीच ये राउंड चीज खराब ना हो इसलिए 2013 में राउंड शेप की फॉर्म में शुरू कर दिया गया, लेकिन शार्प और स्लिपरी सरफेस की वजह से गेम अभी बहुत खतरनाक है। इस हिल पर हर साल बहुत से लोग खुद को चोट पहुंचा देते हैं, हाथ पैर, रिब्स और खुद को भी सीरियस डैमेज कर लेते हैं। कई बार तो सर में भी डैमेज करवा लेते हैं। लोकल अथॉरिटीज ने कई बार कोशिश की इसे बैन करने की, लेकिन फेल हो गए क्योंकि ये चीज ट्रेडिशनली काफी स्ट्रॉन्ग है। सुनने में आया है कि ये 100 साल से ज्यादा टाइम से ये खेला जा रहा है। डीप फ्री ड्राइविंग में आपको बिना ऑक्सीजन के समुद्र में उतरना होता है। ये डाइविंग कुछ सेकंड के लिए होती है, जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ये ब्लू वर्टिकल कंपटीशन हर साल होता है, जिसमें एथलीट्स अपनी सांस रोककर 100 मीटर से ज्यादा नीचे की डाइव लगाते हैं। इस डीप ब्लू की टोटल गहराई है 200 मीटर। ये गहराई के मुताबिक दुनिया का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर आप इतनी गहराई तक गोता लगाएंगे बिना ऑक्सीजन टैंक के, तो आप खुद को सीरियस इंजर्ड कर लेंगे। 17 नवंबर 2013 को अमेरिकी डाइवर्स निकोलस की डेथ हो गई थी। वर्टिकल ब्लू कंटेस्ट के दौरान उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में, और वो बन गए दुनिया के पहले एथलीट जिनकी डेथ इंटरनेशनल प्री डाइविंग कंपटीशन के दौरान हुई। तो क्या आप भी चाहते हैं इस कंपटीशन को जीतना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शेकिंग ब्रिज। ये गेम देखने में तो सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, जिसे आप चेन की बम्बू से बने ब्रिज से खेल सकते हैं। ये ऑर्डिनरी बम्बू ब्रिज छोटे से तालाब पर बनाई गई थी। बहुत से टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट भी होते हैं। इस ब्रिज की शेप की वजह से नहीं, बल्कि ये फेक है इस वजह से क्योंकि इसको पकड़ने के लिए आपको हैंडल ग्रिल नहीं मिलेंगी। कुछ फियरलेस टूरिस्ट 2 टीम बनाकर सामने वाली टीम को पानी में गिराना होता है। बस वही लोग इसी ब्रिज पर टिकते हैं जिनका सेंस बैलेंस बहुत अच्छा होता है, जो ब्रिज पर झूम सके। ये ब्रिज काफी पॉपुलर हुआ। इसका जिक्र भी रियलिटी शो में हुआ, जिनके निजी टीवी चैनल में और इंटरनेट पर इस ब्रिज की काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनमें लगभग लोग पानी में गिर जाते हैं। कुछ तो ऑकवर्ड हो जाते हैं। लोग इन्हें पानी में गिरने की वजह से देखने आते हैं। ये गेम जितना सिंपल लगता है, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। फाइटिंग द एलिगेटर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कौन इतना बेवकूफ होगा कि एलिगेटर से फाइट करेगा। ये तो बिल्कुल पागलपन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एंटरटेनिंग भी है। इन एलिगेटर से फाइट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। उस वक्त ये गेम डेयरिंग लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव था। बहुत बार ये गेम ट्रेजिक तरीके से खत्म हुआ। दोनों एलिगेटर और प्लेयर के साथ आज ये गेम बहुत ही सिविलाइज्ड हो चुका है और एलिगेटर फाइटिंग कंपटीशन बहुत जगह करवाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गेम में एक वाइल्ड एनिमल से फाइट करने के अलावा भी बहुत कुछ है। इस खतरनाक स्पोर्ट्स के फाउंडर को 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट को बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है खुद को प्रोटेक्ट करके इस एलिगेटर से फाइट करने के लिए।